हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सऊदी अरब, अमारात और क़तर में आज ईद उल फितर। सऊदी अरब और बाज़ खलीजी ममालिक में हफ्ते की शाम शव्वाल मुकर्रम का चांद नजर आ गया और इतवार को ईद उल फितर का पहला दिन होगा। सऊदी ओहदेदारों ने ऐलान किया कि मुल्क में शव्वाल 1446 हिजरी का चांद नजर आ गया। मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE में भी ओहदेदारों ने शव्वाल का चांद नजर आने की तौसीक़ की है। लिहाजा अमारात में 30 मार्च इतवार को ईद उल फितर का पहला दिन होगा। क़तर में रुयत की तौसीक़ हुई और इतवार को ईद उल फितर का पहला दिन होगा। क़तर की वज़ारत औक़ाफ़ और इस्लामी उमूर की रिवायत हिलाल कमेटी ने चांद नजर आने की तौसीक़ की है। तहम ओमान में चांद नजर नहीं आया और वहाँ ईद उल फितर पीर को मनाई जाएगी। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया और वहां पीर को ईद उल फितर का पहला दिन होगा। मलेशिया में सरकारी तौर पर ऐलान किया गया कि ईद 31 मार्च पीर को मनाई जाएगी। ब्रूनेई में तौसीक़ की गई कि चांद नजर नहीं आया और ईद पीर को मनाई जाएगी। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया में फतवा काउंसिल और 3 दीगर मजहबी इदारों ने ऐलान किया कि चांद नजर नहीं आया और ईद 31 मार्च को मनाई जाएगी। कुवैत में चांद नजर नहीं आया। अदम रिवायत की वजह से कुवैत में ईद पीर को मनाई जाएगी। ईद एक ऐसे वक्त आई है जब गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। इसराइल तकरीबन 18 महीनों से गजा में कमसिन फ़लस्तीनियों पर बम बरसा रहा है। इन हमलों में अब तक तकरीबन 51,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सऊदी अरब में ईद का चांद नजर आ गया। हिंदुस्तान में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। सऊदी अरब में कल यानी 29 मार्च को ईद का चांद नजर आ गया। ऐसे में सऊदी अरब में ईद का त्यौहार 30 मार्च को मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में वैसे तो चांद नजर आने के बाद ही ईद उल फितर मनाई जाती है और आमतौर पर हिंदुस्तान में सऊदी अरब के एक दिन बाद चांद नजर आ जाता है। इसलिए इस बात के इम्कान है कि ईद उल फितर का त्यौहार हिंदुस्तान में कल यानी 31 मार्च को सऊदी अरब के एक दिन बाद मनाया जाएगा। चांद नजर आने के बाद सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि ईद उल फितर इतवार को मनाई जाएगी। सऊदी अरब में हिंदुस्तान के मुकाबले में रमजान एक दिन पहले यानी 21 मार्च को शुरू हुआ था। इसकी वजह चांद का नजर आना है क्योंकि दोनों ममालिक अलग अलग जगह पर हैं, इसलिए चांद वहां पहले नजर आ जाता है और तकरीबन 24 घंटे बाद हिंदुस्तान में नजर आता है। इसलिए हिंदुस्तान में ईद के कल मनाने के कवी इम्कान हैं। रमजानुल मुबारक के इख्तिताम के बाद 10वें महीने शव्वाल की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईदगाह में नमाज अदा की जाती है और मीठे सवैयाओं के साथ तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। ईद उल फितर पर मुल्क भर की मार्केटों में खूब भीड़ होती है। लोग बेकरी, कन्फेक्शनरी, रेडीमेड गारमेंट्स और क्राकरी की दुकानों पर भरपूर तरीके से खरीदारी करते हैं। ईद का त्यौहार एक महीने के रोजे रखने के बाद आता है और मुसलमान ईद के दिन अपने दोस्तों और अकारिब के साथ खूब खाते और बड़े छोटों को ईदी भी देते हैं। मसाजिद में खुसूसी नमाज होती है जिसके बाद दुआएं मांगी जाती है और लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। इंतजामिया ने दिल्ली, मुंबई समेत मुल्क की कई रियासतों में ईद उल फितर के त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाने को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। रियासत के अवाम को उगादी की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत के अवाम को तेलुगु साल नौ उगादी के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के अवाम, खासतौर से किसानों की जिंदगियों को खुशियों से भरने के लिए कई प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि उगादी त्यौहार के दिन रियासत में राशन कार्ड रखने वाले हर खानदान को बारीक चावल देखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले साल में वो उम्मीद करते हैं कि रियासत तेलंगाना हर शोबे में तरक्की करेगी और अवाम के ख्वाब पूरे होंगे। तेलंगाना मुल्क भर में जंगलात के रकबे के लिहाज से सर्रफहरिस्त रियासतों में शामिल। तेलंगाना रियासत मुल्क भर में जंगलात के रकबे के लिहाज से सर्रफहरिस्त रियासतों में शामिल है। हाल ही में शायाशुदा सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में जंगलात का जुमला रकबा 27,688 मुरब्बा किलोमीटर है। मुल्क भर में औसतन 23.59% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है, जबकि तेलंगाना में यह शरह कौमी औसत से ज़्यादा यानी 24.69% है। इस तरह तेलंगाना कई दीगर रियासतों के मुकाबले ज़्यादा जंगलाती रकबा रखता है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को छोड़कर बाकी ज़्यादातर रियासतों से आगे है। जिलेवारी जायजा लिया जाए तो तेलंगाना के कई अजला में जंगलात के रकबे में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है। मुलक जिला सबसे ज्यादा जंगलाती इलाके के साथ पहले नंबर पर है। इसके बाद भद्दादिर, कुत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली और कुमरम भी आसिफाबाद अजला आते हैं। इसी तरह मंचरियाल और नागर कर्नूल के अजला में भी जंगलाती रकबा काफी वसी है। दूसरी तरफ करीमनगर, जोगलम्बा, गदवाल और हनमकुंडा जैसे अजला में जंगलात का रकबा निस्बतन कम है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और उनके दायरेकार को बढ़ाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि माहौल को बेहतर बनाया जा सके और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो। हैदराबाद में फायरिंग का वाक़या, मुलजिम ज़ेर हिरासत। शहर के इलाके गुड्डी मलकापुर में मशहूर टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा की बहन अनाम मिर्ज़ा की एक्सपो में फायरिंग का वाक़या पेश आया। यह एक्सपो किंग्स पैलेस में जारी था। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक इस एक्सपो के दौरान 2 दुकानदारों में बहस व तकरार हुई। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े के बाद हवाई फायरिंग का वाक़या पेश आया। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि हसीबुद्दीन उर्फ हैदर नामी शख्स ने अपने लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर से 2 राउंड फायरिंग किए। कुलसुमपुरा ACP मुनव्वर ने बताया कि मुलजिम ने परगी में कबल अजीज सरपंच के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। इसके पास से रिवॉल्वर जब्त कर ली गई।
खुली जिम में एयर राइफल के साथ सफर, नौजवान गिरफ्तार। शहर में नौजवानों के नित नए शौक इन्हें हिरासत तक पहुंचा रहे हैं और कानूनी मसाइल का शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया में एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें दिखाया गया है कि वो एक ओपन टॉप गाड़ी में सफर कर रहा है और इस दौरान इसने मुबैना तौर पर एक एयर राइफल भी रखी हुई थी। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस नौजवान और साथ में ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। कहा गया है कि यह नौजवान पेशे से वीडियोग्राफर है और इसने एयर राइफल इस्तेमाल की थी और वीडियो तकरीबन 10 दिन पहले तैयार किया था और इसे सोशल मीडिया पर पेश किया था। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया के एक सारिफ ने सिटी पुलिस से कार्रवाई करने की दरख्वास्त की थी। यह वीडियो ओपन टॉप गाड़ी में सफर करते हुए शूट किया गया था और कहा गया था कि गाड़ी इंतहाई लापरवाही से और बेहंगम अंदाज में चलाई जा रही थी। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया था और तहकीकात के दौरान पुलिस ने मुलजिम और गाड़ी के ड्राइवर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि इस गाड़ी को और एयर राइफल को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस शख्स ने एक रील तैयार की थी और एयर राइफल भी दिखाया था, जो कानून के खिलाफ है, इसलिए पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। शहरियों के लिए LRS की रियायती मोहलत का 31 मार्च को इख्तिताम। HMDA की हुदूद में गैर कानूनी लेआउट्स को रेगुलराइज करने पर ताहाल फीस की शक्ल में 97 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। इस सिलसिले में 500 प्रोसीडिंग्स जारी किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा रियायत की मोहलत 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। LRS के अमल में सर्वर डाउन होने की वजह से रुकावटें पैदा होने की शिकायतें मिल रही हैं। HMDA जिले हुदूद में 3.5 लाख अफराद ने दरख्वास्त दाखिल की हैं। वो लोग जिन्होंने 10% प्लॉट्स का इंदराज मुकर्ररा डेडलाइन तक कराया है, इन्हें LRS के तहत लाया जाएगा। सिर्फ HMDA हुदूद में कम अज कम 100 से 600 करोड़ रुपए की आमदनी होने का अंदाजा था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात से निशाना उबूर ना हो सका। LRS का मुकम्मल अमल सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस अंजाम दे रहा है। तकनीकी मसाइल की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। फीस की अदायगी के बाद ज्यादातर दरख्वास्त गुजारों से मुताल्लिक प्लॉट्स की तफसीलात एरर बताई जा रही हैं, जिससे अवाम में तशवीश पाई जाती है। इनकी दरख्वास्त है या नहीं, इनकी जानिब से अदा करदा फीस कहाँ गई, सवाल कर रहे हैं। हुकूमत से 31 मार्च से पहले इस स्कीम से इस्तेफादा करने वालों को LRS फीस के साथ ओपन स्पेसेस चार्जेस में 25% रियायत का ऐलान करने के बावजूद भी तवक्को के मुताबिक अवाम का रद्दमल देखने को नहीं मिला है, जिसके तनाजुर में रियायत की मोहलत में मज़ीद तोसी दी जाए या नहीं, इस पर गौर किया जा रहा है। ज़राए से पता चला है कि रियायत की मोहलत में तोसी के ज़्यादा इम्कानात हैं। चंद लेआउट्स के हुदूद में 200 मीटर्स तालाब में पानी का ज़ख़ीरा न होने के बावजूद इन्हें L1 ज़ुमरे में ज़ेर इल्तवा रखा गया है। अमले की कमी, दिगर वजूहात से जांच में ताखिर हो रही है। एक सर्वे नंबर के मुत्तसिल प्लॉट्स की मार्केट कीमत अलहदा होने से फीस ज्यादा हो रही है। ओहदेदारों का कहना है कि तकनीकी मसाइल की वजह से ये सब हो रहा है। येलो फीवर टीका, तेलंगाना के बीबी नगर एम्स अस्पताल में तैयारियां शुरू। मुख्तलिफ ममालिक का सफर करने वाले अफराद के लिए येलो फीवर वैक्सीन लगवाना लाजमी होता है और इसी मकसद के तहत तेलंगाना के बीबी नगर एम्स अस्पताल ने टीका देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मरकजी वजारत सेहत ने हाल ही में इसकी मंजूरी दी है और हुक्काम के मुताबिक 1 महीने के अंदर यहाँ एक खुसूसी मरकज कायम किया जाएगा। येलो फीवर एक मखसूस मच्छर के जरिए फैलता है और दुनिया के 42 ममालिक में दाखिले के लिए येलो फीवर टीका सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। अगर कोई मुसाफिर बगैर टीका के वहाँ पहुंचे तो इसे क्वारंटाइन में रखा जाता है, जिस पर फी शख्स तकरीबन 1 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। फिलहाल हिंदुस्तान में 71 मराकज़ पर येलो फीवर वैक्सीन दस्तयाब है, जिनमें हैदराबाद का इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंशन मेडिसिन नारायणगुड़ा में शामिल है, जहां हफ्ते में 2 दिन ये वैक्सीन दी जाती है। बीबी नगर एम्स में ये वैक्सीन सिर्फ 300 रुपए में फराहम की जाएगी और हुक्काम के मुताबिक हर महीने के पहले हफ्ते के पीर के रोज ये वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए तमाम जरूरी इजाजतनामे हासिल कर लिए गए हैं। राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की तकसीम आज चीफ मिनिस्टर आगाज करेंगे। तेलंगाना में तमाम गरीबों के लिए हुकूमत आइंदा महीने से राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की तकसीम का प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसका आगाज तेलुगु नए साल उगादी के मौके पर इतवार 30 मार्च को किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी हुजूरनगर असेंबली हल्के में इस स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद में ऐलान किया कि आइंदा से हर सफेद राशन कार्ड रखने वाले खानदान को बारीक चावल फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मोटा चावल फराहम किया जा रहा है, इसका बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा है। गलत इस्तेमाल को रोकने और गरीब आवाम को मियारी अजनास फराहम करने के मकसद से बारीक चावल स्कीम मुतारिफ करवाई जा रही है। इस वक्त रियासत में इजाफी तौर पर 30 लाख नए राशन कार्ड्स मंजूर किए जा रहे हैं, जिसके साथ ही सफेद राशन कार्ड्स की मजमूई तादाद 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस स्कीम से तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद मुस्तफिद होंगे। इस स्कीम के तहत हुकूमत 10,655 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें से 5,485 करोड़ रुपए मरकज फराहम कर रहा है, जबकि बारीक चावल की तकसीम से रियासती हुकूमत पर इजाफी 2,858 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा हुकूमत रियायती कीमत पर अशियाए जरूरिया की तकसीम के लिए भी गौर कर रही है। उगादी के मौके पर रियासती हुकूमत हैदराबाद में सरकारी तौर पर तकारीब मुनक्किद करेगी, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वज़रा, अवामी नुमाइंदे, ओहदेदारान और अवाम शिरकत करेंगे।
तेलंगाना हुकूमत का परजावानी प्रोग्राम रमजान के सबब मुलतवी। तेलंगाना हुकूमत का परजावानी प्रोग्राम जो असल में मंगल 21 अप्रैल को मुनक्किद होने वाला था, रमजान के सबब जुमा 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। हुक्काम ने तमाम दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्त की है कि वो इस तब्दीली को नोट करें और 1 अप्रैल मंगल के बजाय 4 अप्रैल जुमे को परजावानी प्रोग्राम में शिरकत करें। एक सरकारी बयान में हफ्ते के रोज कहा गया है कि मुलतवी शुदा तारीख पर इजलास मामूल के मुताबिक अवामी शिकायत और दरख्वास्तों की यकसुई के लिए मुनक्किद होगा। वक्फ तरमीमी बिल को कोई ताकत नहीं रोक सकती, बंडी संजय ने कहा। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी को कोई ताकत नहीं रोक सकती और न मरकजी हुकूमत किसी के दबाव में आएगी। जरूर इस बिल को मंजूर कराया जाएगा। करीमनगर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकला को डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 15 लाख रुपये अतिया के बाद खिताब में उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल पर मजलिस के सदरुद्दीन अवैसी मनमानी बातें कर रहे हैं। मुल्क भर से वक्फ तरमीमी बिल को तायद मिल रही है। अवैसी जैसे लोग इस बिल को रोक नहीं सकते। बंडी संजय ने मजलिस को गद्दार पार्टी करार दिया। मजहब के नाम पर बिल की राह में रुकावट को कबूल नहीं किया जाएगा। मुल्क में अवाम के लिए मोदी सख्त फैसले कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के जरिए गरीब अवाम को मुल्क में परेशान किया गया। करीमनगर में एक गरीब शख्स खानदान दर खानदान नस्ल से एक घर बनाकर रह रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड से इस मकान को वक्फ जायदाद करार दिया जा रहा है। मुल्क में ऐसे कई वाकयात हैं जहां पर अवाम को अपनी जाती जायदादों पर मकान बनाने की इजाजत इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि वक्फ बोर्ड से इनको वक्फ प्रॉपर्टी करार दिया जा रहा है। गरीब अवाम की जायदादों को बचाना मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस तरमीमी बिल के जरिए गरीब अवाम को बहुत फायदा हासिल होगा। कई लोग, कई जमातें बिल की मुखालिफत कर रही हैं, लेकिन मोदी हुकूमत बिल को मंजूर कराकर ही दम लेगी। तेलंगाना में टीचर्स के दरमियान बाहमी तबादलों के अहकाम जारी। रियासत भर में टीचर्स काफ़ी अरसे से बाहमी तबादलों यानी म्यूचुअल ट्रांसफर्स का इंतजार कर रहे थे और बिलाखिर हुकूमत ने इस पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सरकारी अहकाम के मुताबिक महकमे तालीम के सेक्रेटरी योगिता राणा ने जियो नंबर 70 जारी किया है। इसके तहत महकमे तालीम के डायरेक्टर EV नरसिम्हा रेड्डी ने रियासत के तमाम जिलाई तालीमी हुक्काम को टीचर्स के बाहमी तबादलों से मुताल्लिक दरख्वास्तों की फहरिस्त भेज दी है और इस अमल के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। महकमे तालीम को अब तक 626 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी है और इसके मुताबिक रियासत भर में मजमूई तौर पर 1252 टीचर्स मुख्तलिफ इलाकों में तबादले किए जाएंगे। लैलतुल जायजा, चांद रात इनाम की रात। रमज़ानुल मुबारक का महीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का महीना है। रमज़ान का महीना अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता है तो एक और ख़ास रात आती है जिसे लैलतुल जायजा या शब ईद उल फ़ितर कहा जाता है। ये रात रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात होती है और इस रात को चांद रात के नाम से भी जाना जाता है। इस रात की अहमियत और फजीलत इतनी ज़्यादा है कि हदीस में इसे इनाम की रात से ताबीर किया गया है। लैलतुल जायजा को इनाम की रात कहा जाता है क्योंकि इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों को रमज़ान के महीने की इबादत, रोज़ों और नेक अमाल के इवज़ बेशुमार इनामात से नवाजता है। ये रात मग़फ़िरत और रहमत के नुज़ूल की रात है जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है और इनकी दुआओं को कबूल करता है। हदीस मुबारका में इस रात की अहमियत और बरकत का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि जो शख्स इस रात ईमान और एहतिसाब के साथ इबादत करता है अल्लाह इसे बेशुमार इनामात अता फरमाता है। रमज़ान के इख्तिताम पर शब ईद उल फ़ितर यानी चांद रात में अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलता है। इस रात में इबादत करने वालों को अल्लाह की तरफ से खुसूसी इनामात मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस रात अपने बेशुमार बरकतों से अपने बंदों को नवाजता है और इस महीने में किए गए रोज़ों और इबादत का अजर और सवाब बढ़ाकर अता करता है। अफसोस की बात यह है कि रमज़ान की इस अजीम रात के दौरान बहुत से लोग इसके फ्यूज़ और बरकत से गाफिल रहते हैं। अक्सर अफराद बाज़ारों में ख़रीदारी में मशगूल रहते हैं या दीगर दुनियावी उमूर में वक्त गुजारते हैं जबकि अल्लाह की रहमत का यह दरवाज़ा खुला होता है। ये बदनसीबी की बात है कि ऐसे लोग इस अजीम रात की इबादत और बरकत से महरूम रह जाते हैं। इस रात में अगर इंसान अल्लाह के हुजूर में सर झुकाए, सच्ची तौबा करे और नेक नियती से इबादत करे तो वो अपने गुनाहों से पाक हो सकता है और अल्लाह की मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ बन सकता है। लैलतुल जायज़ा में इबादत करने वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं। ये वो लोग हैं जो रमज़ानुल मुबारक में अपनी इबादत और रोज़ों के जरिए अल्लाह के करीब पहुँचे, इसकी रज़ा और मग़फ़िरत को हासिल करने की कोशिश की और इसके इनामात के मुस्तहिक़ ठहरे। इस रात में किए जाने वाले नफिल इबादत, कुरान की तिलावत, दुआ और इस्तिग़फ़ार की इबादत से अल्लाह के करीब पहुँचना मुमकिन होता है। शब ईद उल फ़ितर यानी चांद रात रमज़ान के बाबरकत महीने की आखिरी रात है जो मग़फ़िरत, रहमत और इनामात की रात है। ये रात अल्लाह की तरफ से अपने बंदों को इनाम देने की रात है और इस रात में किए जाने वाले आमाल, इबादत और दुआएं बेशुमार सवाब का बाइस बनती हैं। अल्लाह के करीब पहुँचने और इसकी रहमत और मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ बनने के लिए इस रात की इबादत में गफलत ना बरतें बल्कि अल्लाह के हुजूर में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और इसकी रज़ा की कोशिश करें। इस रात की बरकत से फैज़याब होने वाले लोग अल्लाह के फजल से दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। रमज़ान की रुखसती, हैदराबाद में आखिरी अशरे में इबादत और ईद की खरीदारी में इजाफा। रमज़ान का महीना बड़ी ही तेज़ी से ये अपनी रुखसती की तरफ गामजन है। आखिरी अशरे में इस माह मुबारक में बंदगान खुदा ने इबादतों में शब रोज़ इजाफा कर दिया है और अपने रब की खुशनुदी हासिल करने में मसरूफ़ हो गए हैं। इबादत गुजार और रमज़ान को सही मानों में पाने वाले शिकवा गो है कि इस माह मुक़द्दस में की जाने वाली इबादत और रियाज़त का हक़ सही मानों में वो अदा करने से क़ासिर रहे और इसका इनको गम है।
योगी हुकूमत का सख्त फैसला, मजहबी मुकामात के करीब गैर कानूनी मस्बाह खानों और गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गैर कानूनी मस्बाह खानों को बंद करने और मजहबी मुकामात के 500 मीटर के अंदर गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का सख्त हुक्म जारी किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जायजा मीटिंग के बाद महकमे शहरी तरक्यात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमृत अभिजीत ने तमाम जिले मजिस्ट्रेटों, पुलिस कमिश्नरों और म्युनिसिपल कमिश्नरों को स्लाटर हाउसेस को फौरी तौर पर बंद करने और मजहबी मुकामात के करीब गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी को नाफिज करने की हिदायत दी है। साल 2014 और 2017 में जारी करदा अहकामात का हवाला देते हुए योगी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मजहबी मुकामात के करीब गैर कानूनी ज़बीहा और गोश्त की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस फैसले को मौसर बनाने के लिए जिले मजिस्ट्रेट्स की सरबराही में जिलाई सतह की कमेटियां तश्कील दी गई हैं। इनमें पुलिस, आलूदगी कंट्रोल बोर्ड, महकमे हैवानात, महकमे ट्रांसपोर्ट, महकमे मेहनत, महकमे सेहत और फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के एहलकार शामिल होंगे। रामनवमी पर खुसूसी निगरानी भी होगी। 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन खुसूसी पाबंदियां लागू की जाएंगी। इस दिन जानवरों के ज़बीहा और गोश्त की फरोख्त को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। यूपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959 और फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 और 2011 की दफात के तहत योगी हुकूमत ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त ताज़ीरी कार्रवाई करें। सलमान खान के राम मंदिर वाली घड़ी पहनने पर नया तनाज़ा। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के राम मंदिर वाली घड़ी पहनने पर नया तनाज़ा शुरू हो गया है। उलमा ने इसको हराम करार दे दिया है। 2 रोज़ पहले सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर की तशहीर के लिए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनमें उन्होंने एपिक एक्स राम जन्मभूमि टाइटेनियम एडिशन 2 घड़ी पहन रखी थी। मीडिया के मुताबिक महदूद एडिशन की इस घड़ी के सिर्फ 49 सेट दुनिया में दस्तियाब हैं, जिनमें से एक सलमान खान के पास है। इस घड़ी की कीमत 34 लाख रुपए है। एक इंटरव्यू में सलमान खान ने बताया था कि इन्हें यह घड़ी इनकी वालदा सलमा खान ने तोहफे में दी थी। इस घड़ी के डायल पर अयोध्या के मंदिर का तफसीली अक्स मौजूद है। डायल पर जय श्री राम भी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। 14 अप्रैल को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। मरकजी हुकूमत ने 14 अप्रैल को हिंदुस्तानी आइन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर आम तातील का ऐलान किया है। 14 अप्रैल को मुल्क भर में सनती इदारे भी बंद रहेंगे। मरकजी वजीर सखावत गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक पोस्ट में ये इत्तला दी। ज़लज़ले के दौरान ऐसा लगा जैसे हमारे सर हिल रहे हैं, ज़मीन नहीं। थाईलैंड से वापसी पर हिंदुस्तानियों ने बताया हाल। थाईलैंड और म्यांमार में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से अब तक 1600 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई है। पड़ोसियों की पहली पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान म्यांमार को राहत और बचाव के कामों में हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। हफ्ते की शाम को वज़ीर आज़म ने म्यांमार के अवामी हुकूमत के सरबराह जनरल मन ऑन्ग हेलिंग से बात की। थाईलैंड के हिंदुस्तानी ऐनी शाहिदीन ने अपने तजर्बात बताए हैं। खबरसां एजेंसी PTI ने उन हिंदुस्तानियों से बात की है जो थाईलैंड से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। हिंदुस्तानी आईनी शाहिदीन का कहना था कि ज़लज़ले के दौरान इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन नहीं बल्कि इनके सर हिल रहे हैं। ज़लज़ले के बाद हुकूमत ने लोगों को 2.5 घंटे बाहर रहने का मशवरा दिया। होटल के अमले ने लोगों की मदद की और खाने पीने का इंतजाम किया। शाम तक हल्के झटके महसूस किए गए। वो अपनी महफूज वापसी पर खुदा के शुक्रगुजार हैं। म्यांमार में ज़लज़ले के बाद हिंदुस्तान ने फौरी तौर पर ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कर दिया है। इसके तहत 2 बहरी जहाज राहत और बचाव कामों के लिए म्यांमार पहुंच गए हैं। इसके अलावा इमदादी सामान और डिजास्टर रिलीफ टीमें हवाई रास्ते से भेजी जा रही है। हिंदुस्तानी फौज 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल तिब्बी इलाज का मरकज कायम करेगी। म्यांमार में ज़लज़ले से अब तक 1600 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। म्यांमार में ज़लज़ले से 300 एटमी बम धमाकों के बराबर तवानाई पैदा हुई। अमवात 10,000 तक पहुंचने का अंदेशा, माहिर अराज़ियात ने कहा। माहिर अराज़ियात का कहना है कि म्यांमार में आने वाले ज़लज़ले से 334 एटमी बमों के मसावी तवानाई पैदा हुई है। साथ ही कहा कि वुस्ता म्यांमार में आने वाले 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले में हलाक होने वालों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर सकती है। CNN के करसलाव की रिपोर्ट के मुताबिक माहिर अराज़ियात ने बताया कि जुमे के रोज़ म्यांमार में आने वाले 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से 300 से ज़ायद एटमी बम धमाकों के बराबर तवानाई पैदा हुई। जैसे फेनेक्स ने CNN को बताया कि इस तरह के ज़लज़ले से तकरीबन 334 एटमी बम निकलते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि ज़लज़ले के झटके चंद महीने तक जारी रह सकते हैं, क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट म्यांमार के नीचे यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। मस्जिदुल हराम में दुआए ख़त्म कुरान, 40 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक की 29वीं रात को 40 लाख से ज़ायद अफराद मस्जिदुल हराम में ख़त्म कुरान की दुआ में शरीक हुए। सऊदी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों मुसलमानों ने रूहानी फ़िज़ा में खुशू और खुजू से दुआएं तलब की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के आखिरी ताख़िरात और जुमे अलविदा की वजह से भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद सुबह से ही मस्जिदुल हराम में पहुँच गई, ताकि शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। ज़ायरीन की बड़ी तादाद के पेश नज़र मस्जिदुल हराम में इंतज़ामिया की जानिब से मिसाली इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी एहलकारों के साथ रज़ाकार और शहरी दिफा के यूनिट्स भी ज़ायरीन की आमद और रफ्त को मुनज़्ज़म रखने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे थे। मुक़द्दस मस्जिद के अंदर सऊदी अरब की तीसरी तोसी के अलावा दूसरी और तीसरी मंजिल और छत के अलावा बैरूनी शहर और रास्ते भी दुआए ख़त्म कुरान के वक्त फर्जंदान इस्लाम से भरे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिदुल हराम के अंदर और बैरूनी शहरों में सफाई के खुसूसी इंतजाम किए गए थे, जिसके लिए इजाफी कारकुनान को तलब कर लिया गया था। इसके अलावा मुअम्मर और माजूर अफराद के लिए मस्जिदुल हराम में दाखिल होने की मखसूस रास्तों पर एहलकारों को तैनात किया गया था। बेहतरीन इंतजाम की वजह से आने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।